हजारों मस्जिद बनेंगे, लेकिन हमारे एक राम मंदिर क्यों नहीं बनेंगे? 70 साल के बाद राम की याद आया, जब नरेंद्र मोदी याद दिलाए हैं राहुल गांधी जी को। और वो जितना नौटंकी करेंगे उतना पीछे जाएंगे। कौन नौटंकी कर रहा है? राहुल गांधी। 2024 जब चुनाव आएगी, इस चुनाव में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनेगी और बहुमत से बनेगी। मोदी जी नहीं आएंगे, बस नहीं आएंगे, काम जो करेगा वो आएगा। कि नरेंद्र मोदी की सरकार जब तक रहेंगे, हिंदुस्तान तब तक जिंदा रहेंगे और जीत कर रहेंगे। असर तो जरूर पड़ना है, पड़ेगा ही पड़ेगा। मैं किसी को नहीं चाह रहा भाई, इन लोगों की बात का जवाब दे रहा था मैं, क्यों खराब हो जाएगी। भाई साहब, हम तो युवा है ना, हम नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं और बीजेपी के साथ हैं। क्या लग रहा है 2024 में कौन प्रधानमंत्री बनेगा? हमारा नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी बनेगा। क्यों? क्यों ना, वो अच्छा काम कर रहे हैं। क्या क्या मोदी जी का, इधर आ जाइए, मोदी जी का कौन कौन सा काम आपको अच्छा लगा? हम लोग कोविड के बाद भी यहाँ पे लाल किला मार्केट में हम घूम रहे हैं, उन्हीं की बदौलत। हाँ। अच्छा, राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि देश में नफरत का माहौल है, हम सभी को जोड़ रहे हैं, इसका कुछ लाभ मिलेगा उनको? कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। क्यों ना, उनको इतना ज्ञान नहीं है। हमारा किसको कितना ज्ञान नहीं है? राहुल गांधी को। क्या क्या नहीं है राहुल गांधी को? राहुल गांधी का, हमारा भारत की संस्कृति का, हमारा चलने का तरीका, उनको इतना ज्ञान नहीं है। हमारा रीति नीति, हमारा जो धर्म, वो उनको इतना ज्ञान नहीं है। जनता को पता है वो क्या चाह रहे हैं, उनको क्या मिल रहा है, और वो जितना नौटंकी करेंगे उतना पीछे जाएंगे। कौन नौटंकी कर रहा है? राहुल गांधी। राहुल गांधी। हाँ जी। अच्छा, तो नौटंकी क्या कर रहे हैं? वो देश ही तो जोड़ रहे हैं, भारत जोड़ रहे हैं। देश जोड़ने के लिए आए हुए हैं। देश तोड़ने के बाद यहाँ जोड़ने के लिए आए हुए हैं। कौन देश तोड़ दिया? राहुल गांधी देश तोड़ के रखे हुए थे। कांग्रेस ने तोड़ा हुआ है देश को। पहले तोड़ा था, जो हमारा कश्मीर को तोड़ा है, 370 को। और हमारा नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो है, उन्होंने ही तो सब कुछ हमारे लिए रख रहे हैं ना, सजा के। 24 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, कि कोई दो मत नहीं है। कि आज आप जो बात कर रहे हैं, कि जो चल रहे हैं राहुल गांधी जो भारत जोड़ यात्रा कर रहे हैं, ये सिर्फ एक नौटंकी है। कि हमको भारत जोड़ यात्रा की अभी जरूरत नहीं है। भारत को तोड़ा था किसने? इस कांग्रेस पार्टियों ने भारत को तोड़ा था। 370 लगाकर जो कश्मीर को हमसे अलग किया था, एक प्रधान, एक देश में एक नेशन, वन नेशन की जो बात नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं, कि इस देश में सिर्फ एक ही चलेगा, और कश्मीर को तोड़ा था कांग्रेस। इसलिए नरेंद्र मोदी आकर 370 उठाया। जो आप जो बात कर रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम की 3 तलाक किसने उठाया? नरेंद्र मोदी जी ने 370 उठाकर, 3 तलाक उठाकर मुस्लिम के लिए किया है। भारतवर्ष में अभी कोई हिंदू मुस्लिम नारा नहीं है। 2024 जब चुनाव आएगी, इस चुनाव में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनेगी और बहुमत से बनेगी, इससे कोई दो राय नहीं है। जो राहुल गांधी जी जो अभी भारत जोड़, ये सिर्फ एक नौटंकी है चुनाव के लिए। 2024 जो चुनाव आ रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि ये ऐसे करेंगे, कोई प्रभाव पड़ने वाला। लेकिन आप तो हिंदुस्तान जनता ने सब समझ लिया है, देश जो गति से आगे बढ़ रहे हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि फिर एक बार बीजेपी की सरकार। कोई जनता क्या समझ ली है? जनता देखिए, हमारे पास जो पिछले आज जिस तरह से जो एक महिला ने जो गली गली घूम रहा है, जो निर्भय से घूम रहे हैं, कि इसमें से पहले से नहीं था। जो वो पाकिस्तान देखो कि चाइना देखो, कुछ दिन के पहले अंदर देखिए आप लोग ने, चाइना के ऊपर जो हमारा सेना ने हमला किया है, इसका डर था पहले से। उस लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने पहले से चाइना के साथ मिली भगत था, इसलिए हमको चपा दबा कर रखते थे। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार अभी कुछ नहीं है। जो हम हिंदुस्तान के साथ जो पंगा लेंगे, कभी नहीं बच सकता। हमारी सोच और दिमाग में चल गया है कि नरेंद्र मोदी की सरकार जब तक रहेंगे, हिंदुस्तान तब तक जिंदा रहेंगे और जीत कर रहेंगे। क्या लग रहा है? राहुल जी कह रहे हैं कि देश में नफरत का माहौल है, इस नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। और नफरत की जो बोल रहे हैं, उसी तरह नफरत फैलाकर पहले से रखे हैं। मोहब्बत तो नरेंद्र मोदी जी ने डाला है अंदर। नरेंद्र मोदी ने हर हिंदुस्तानी के अंदर मोहब्बत। बीजेपी नफरत फैलाई है, वो इसको तो कहेंगे, वो तो अपोजिशन पार्टी है, वो कांग्रेस का है, बोलेंगे हमेशा। तो मोदी मोदी बोलकर इसका चुनाव देखिए, वोट बैंक देखिए कहाँ चला गया, उनकी वोट बैंक कहाँ चला गया। वही मोदी मोदी सोच कर दिन रात। हजारों मस्जिद बनेंगे, लेकिन हमारे एक राम मंदिर क्यों नहीं बनेंगे?
भारतवर्ष में एक राम मंदिर बनने चाहिए कि नहीं है? हमारा भगवान के मंदिर बनेगा। वो तो नरेंद्र मोदी ने आया 500 साल के पुरानी सा मंदिर बन गया। और आज फिर क्यों ये सवाल उठ रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम के लिए? जब हिंदू की बात आती है वो कांग्रेस बोलते हैं आगे कहाँ सोए थे इतने साल के लिए? अभी क्यों दाढ़ी चीता लगाते हैं? अभी राम की याद आया, 70 साल के बाद राम की याद आया, जब नरेंद्र मोदी याद दिलाए है राहुल गांधी जी को। 19 महीने 18-19 महीने लगा दिया था इमरजेंसी कांग्रेस ने। वो संविधान कहाँ था उधर उस टाइम? आप अभी संविधान के बात कर रहे हैं वो लोग। लेकिन बदलाव करेंगे, कह रहे हैं कि हमारे साथ युवाओं का हुजूम है, लाल किले के प्राचीर से ही बोल रहे थे। भाई साहब हम तो युवा है ना, हम नरेंद्र मोदी जी के साथ है और बीजेपी के साथ है। एक पार्टी आएगा तो लोग जाएं देखने के लिए, लेकिन उसको कांग्रेस को राहुल गांधी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं इसको क्या चल रहा है देखने के लिए। इसका मतलब नहीं है कि राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा में जो भीड़ आ रही है वोट में तब्दील नहीं हो पाएगी। बिल्कुल नहीं हो पाएगी, तबलीग बिल्कुल नहीं हो पाएगी। सिर्फ ही लोग को पता है नरेंद्र मोदी क्या क्या है, नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं उसको पता है। मैं किसी को नहीं चाह रहा भाई, इन्हों की बात का जवाब दे रहा था मैं, क्यों खराब हो जाएगी। वो बताइए भैया, जवाब दीजिए इनका। आप लोग डिबेट थोड़ा कर लीजिए। पूछ रहे हैं क्यों खराब हो जाएगी छवि? क्योंकि वो ठंडी आम से जो बोल रहे हैं, जो आदमियों को जो झूठ बोल रहे हैं कि मैं टी शर्ट पहनकर घूम सकता हूँ, मेरा कुछ नहीं होगा, टी शर्ट पहनकर घूमा भाई, वो कुछ नहीं होगा बोल रहे हैं। लेकिन इसलिए अंदर तो जो तकलीफ अंदर तो आ रही है, इसलिए बोल रहे हैं कि बीजेपी मेरा छवि खराब कर दिया। कुछ ना कुछ तो नरेंद्र मोदी बीजेपी के खिलाफ बोलने चाहिए, क्योंकि वो बीजेपी के खिलाफ बोलेंगे तो जो सोच रहा है कि हमको आदमी एक्सपेक्ट करेंगे। लेकिन हम समझ चुके हैं ये सब कुछ नटंगी नहीं चलने वाला। मोदी जी का कौन सा काम आपको अच्छा लगा? कोई काम बताइए। एक ही काम तो नहीं, मोदी जी तो कितने काम किए हैं आप लोग को पता होगा। ये 370 उठाया, वही तो बोल रहा हूँ, क्या काम करें। 370 उठाया, 3 तलाक किया, राम मंदिर बनाया, जीएसटी लाया, विमुद्रीकरण किया। ये इसके बाद भी और सारे हजारों लिस्टी हैं, इसको कैसे बताऊं? हम तो दोबारा हम जो मिलेंगे पूछेंगे, हम लिस्ट लेकर आएंगे, आपको जरूर बताएंगे। एक मिनट इनका जवाब लेते हैं। क्या लग रहा है सर, भारत जोड़ो यात्रा का असर पड़ेगा 24 पर? ये भाई बताएंगे भाई हमारे। आप बताइए भाई, बता दिए अपना राय रख लिया, आप बताइए आपको क्या लग रहा है? तो भाई पड़ेगा। पड़ेगा। राहुल जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे? नहीं, इस चीज के लिए नहीं कह रहा प्रधानमंत्री बनेंगे भाई, इस चीज के लिए नहीं कह रहा मैं। लेकिन असर पड़ेगा। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? अरोड़ा जी। क्या लग रहा है जी 24 को कौन प्रधानमंत्री बनेगा? देखो जो ठीक काम करेगा वो भी बढ़ेगा। आप किसको सर कौन लग रहा है? राहुल जी, मोदी जी, कौन? कुछ नहीं कह सकते ये सब। कुछ नहीं। आपको क्या लग रहा है सर 24 से कौन प्रधानमंत्री बनेगा? चुनावी माहौल क्या है? सर चुनावी माहौल अभी कुछ नहीं है। अभी तो पब्लिक रोजी रोटी के तलाश में है। रोजी रोटी मिलेगा तब उसके बाद देखा जाएगा, जिसकी सत्ता अच्छी रहेगी उसको वोट दिया जाएगा। अभी तो 2 साल बचे हैं, अभी जुबानी जमा खर्च बोलने से कुछ नहीं होगा। अच्छा, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं राहुल जी, कुछ असर पड़ेगा? असर तो जरूर पड़ना है, पड़ेगा ही पड़ेगा जी। अच्छा, असर पड़ेगा। आपको क्या लग रहा है भैया, कुछ असर पड़ेगा? बहुत पड़ेगा, पड़ भी रहा है और पड़ेगा भी। क्या पड़ेगा असर में? हाँ, क्या असर पड़ेगा? बस सरकार आएगी और क्या आएगा, मतलब पलट जाएगा मामला, परिवर्तन हो जाएगा? पलटेगा। मोदी जी क्यों नहीं आएंगे फिर? तो मोदी जी नहीं आएंगे, बस नहीं आएंगे। काम जो करेगा वो आएगा। काम नहीं किया? हाँ, कोई काम नहीं किया। आई डोंट थिंक सो।